आपको भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी, मेरा वचन आपके बाण की तरह नहीं है जो धनुष पर चढ़ तो जाता है और बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। केवट कह रहा है कि मेरे 3 चीजें मिट गई, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। पूर्वजों का उद्धार हो गया तो मेरा पितृ दोष मिट गया, मेरी अटपटी बात पर आप हंसने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और जब आप ही मुझसे नाव मांगने लगे तो मेरी दरिद्रता मिट गई, गरीबी मिट गई। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान ने कहा फिर भी, केवट बोला लौटते समय ले लूंगा, अभी नहीं। फिरती बार नाथ जो देवा। अच्छा, श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दीजिए। अब भगवान कहने लगे श्री किशोरी जी की ओर से मुद्रिका ले लो। अब तक केवट हंस रहा था, हंसा रहा था, लेकिन अचानक रोने लगा, आंखों में आंसू। प्रभु अब मत कहना, मैंने आपको नाव में बिठाकर पार बाद में किया है, पहले आपके चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी आपके चरण धोए थे। किसने? महाराज श्री जनक ने। और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। केवट कहता मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं। दे नहीं सकता तो ले कैसे? श्री जानकी जी के नेत्र सजल हो गए, उन्हें गंगा जी के किनारे अपनी मिथिला याद आ गई। केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा केवट अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हमें दे दो। कितने बड़भागी वे लोग हैं जिनके मन में मांगने की इच्छा भी नहीं। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भगवान बोले तो हमें आज्ञा दे दो, हम चलें। केवट बोला कि नहीं प्रभु, इतने काम अटपटे हुए हैं तो एक काम और अटपटा हो, आप यहीं रहें और मैं लौट जाऊं, ताकि मुझे लगे कि मेरे राम जी यहीं हैं, यहीं हैं, यहीं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वर दे।
देखो भगवान टेढ़े के लिए टेढ़े, सरल के लिए सरल। एक भक्त के बारे में हमने सुना था, आपको पहले भी वह कथा सुनने को मिली, बहुत खबर आ रही थी, वह कथा भी आज आपको सुना ही दूं। कुछ भक्त गाथाएं भी आप श्रवण करते चलें। एक व्यक्ति था परिवार में तो अनेक लोग थे, पर वो निराला था। उसकी एक ही आदत थी, वो खाता बहुत था बस। तब फिर वो आते जिन्हें हम समझाने गए थे, और वो भी आके यही बातें कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब सभी ये बात समझते हैं तो समझाने की जरूरत क्या है। हमें तो लगता है कि हम कोई नहीं समझते हैं, और हम यह समझते हैं कि हम सब समझते हैं। सब रास्ता दिखाने के लिए तैयार, 4 चलने वाले 50 रास्ता दिखाने को तैयार। तब भरद्वाज जी ने 4 ही मार्गदर्शक चुने। मुनि बैठो चारी, संग तब दीने, मुनि बैठो चारी, संग तब दीने, बैठो चारी, संग तब दीने, मुनि बैठो चारी। चार